Hi, you all. How are you? So, it must be a very, very different day for you all today, since you gave your NEET exam. And काफ़ी लोगों का अच्छा हुआ होगा, काफ़ी लोगों का एवरेज हुआ होगा, काफ़ी लोगों का बुरा हुआ होगा. So, before I start this video, say hi to Okti. He's here to cheer you up, and he cheers me up, so he can cheer anybody up. ठीक है? So यार, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखो, एग्ज़ाम तो हो गया. हो सकता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे हों, आप नर्वस हो गए हो, या फिर कुछ याद ना आया हो, विच इज़ वेरी नॉर्मल. इट्स अ 3 hour गेम, एंड ऑनेस्टली आई डोंट लाइक द सिस्टम कि हम किसी की परफॉर्मेंस, किसी का टैलेंट जो है वो 3 घंटे में जज कर लेते हैं और उसका करियर बना और बिगाड़ देते हैं. बट अगर आज आप सैड हैं बिकॉज आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ, एंड लेट्स से यू आर प्लानिंग टू ड्रॉप, आई वॉन्ट टू गिव अ कपल ऑफ टिप्स. उसके बाद मतलब आपकी चॉइस है कि आपको कैसे प्रोसीड करना है. पहली चीज़ तो अभी से पढ़ना शुरू मत करना. प्लीज़ टेक अ वैलिड ब्रेक. ठीक है, या तो कहीं घूमने चले जाओ इफ़ पॉसिबल, या फिर फ्रेंड्स से मिल लो हु डू नॉट टॉक अबाउट नीट. मतलब नीट वाली माइंडसेट से थोड़ा दूर हो जाओ. जस्ट डोंट फोकस ऑन एनीथिंग रिलेटेड टू नीट एज ऑफ नाउ. 1-2 हफ्ते जस्ट टेक अ कंप्लीट ब्रेक. ठीक है, एंड जब ब्रेक ख़त्म हो जाए तो उसके बाद ये समझो कि पेपर का एनालिसिस कर लो. की के साथ जो भी आपकी की है मैच होती है, एनालिसिस करो कि कहाँ गड़बड़ हुई. ऐसा था कि नर्वस हो गए, ऐसा था कि मॉक टेस्ट कम दिए थे इसलिए ऐसा लगा कि यार ये तो कुछ नया ही कर लिया. मैं हमेशा कहती हूँ कि 100 मॉक टेस्ट जब तक नहीं दोगे तब तक ब्रेन को ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ नॉर्मल कर रहे हैं. इट टेक्स टाइम फॉर द ब्रेन टू अंडरस्टैंड एंड टू रजिस्टर कि यार हाँ ये नॉर्मल है. तो नर्वसनेस रहेगी, उसके बाद भी रहती है यार. मतलब जब तक तुम इनफ मॉक टेस्ट, इनफ प्रैक्टिस के साथ नहीं जाओगे तब तक इशू बना रहेगा. ठीक है. सेकेंड, आई वॉन्ट यू टू डू दिस इज कि मतलब अंडरस्टैंड कि या तो आपका बायो खराब गया, या तो केमिस्ट्री खराब गया, या फिजिक्स खराब गया. क्यों खराब गया, वॉट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग. एंड देन इन द ड्रॉप ईयर ये मत सोचो कि यार मुझे तो आता ही है, बस थोड़े से क्वेश्चन और कर लेता हूँ. नहीं, सिरे से पढ़ाई करो. देखो, मैंने 10 महीने में नीट निकाला था फ्रॉम द बिगिनिंग. ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैं तो इंजीनियर हूँ, मेरे को तो फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है. यार 10 साल बाद फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ याद नहीं रहता. और जो मैंने नौकरियाँ की हैं उनमें फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई रोल नहीं था. इनफैक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरे कम आए थे, एंड बायो में मेरे 355 और 360 थे. तो इसका तो कोई लॉजिक हुआ ही नहीं. तो मैंने उतने ही टाइम में सारी चीज़ें पढ़ी हैं, है ना. तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप ज़रूर कर सकते हो. इनफैक्ट यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पावर ऑफ पोजिशन, क्योंकि आप तो फ्रेश हो, आप तो अभी पेपर लिख के आए हो, आपको तो आधे से ज़्यादा चीज़ें पता होगी. यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि यू आर फोकसिंग ऑन योर वीकनेसेस एंड ऑन द फैक्ट कि जो आपने गलतियाँ पहले की हैं वो दोबारा ना हो. एनसीईआरटी अगर किसी ने नहीं पढ़ी है, भाई साहब प्लीज़ पढ़ लीजिए, प्लीज़ पढ़ लीजिए. डू नॉट अंडर एस्टिमेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी. इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आई हैड नो रेफरेंस बुक्स, आई हैड ओनली आकाश मॉड्यूल, जो कि मैं सवालों के लिए यूज़ करती थी. बाय गॉड मैंने आज तक उनकी थ्योरी नहीं पढ़ी, क्योंकि मुझे पढ़ने ही नहीं है शॉर्टकट्स, मुझे पढ़ने ही नहीं है अननेसेसरी ट्रिक्स एंड जो भी टिप्स है. मुझे एनसीईआरटी किताब ही पढ़नी है, एंड दिस इज़ वॉट आई फॉलो इन एमबीबीएस ऑल्सो. आई डू नॉट focus on any review books, any shortcut, ये वो फलाना ढिमका. I just simply read the main book, क्योंकि यार जो मेन किताब है उसी का सार समझना बहुत ज़रूरी है. Somebody who's written a reference book has also understood the main book, वो उसका वर्जन है. So if you're using a good book to read, do not do that. Please read NCERT 10 times. कर सकते हो 1 साल में, क्यों नहीं कर सकते. जब मैं 10 महीने में कर सकती हूँ तो आप 1 साल में कर सकते हो. ठीक है. एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं. सेकेंडली, प्रैक्टिस एटलीस्ट 20-30 क्वेश्चंस एवरी डे, ताकि हाथ में ना दर्द हो, ताकि हाथ को आदत हो कैलकुलेट करने की, ताकि दिमाग तेज चले. 2 into 2 4 ही हो, 6 ना हो जाए, कभी 8 ना हो जाए गलती से भी. सी, एवरीथिंग इज प्रैक्टिस, एवरीथिंग इज जस्ट ट्रेनिंग योर माइंड. इट्स ऑल हैबिट. ठीक है. अगर आप 1 साल हैबिट डालोगे तब जाके नीट वाले दिन ऐसा लगेगा कि आज तो मैं आई विल डू इट टुडे. तो प्लीज़ मेक श्योर यू डू दैट. मुझे कमेंट्स में बताओ कि और क्या क्या वीडियोस हैं जो तुम लोग को देखने हैं रिलेटेड टू नीट और नॉन नीट, एंड आई विल स्टार्ट अपलोडिंग नीट रिलेटेड वीडियोस मोर. एंड बाकी एमबीबीएस एंड मेडिसिन टिप्स तो आते ही रहेंगे और बाकी खुलासे होते रहेंगे. ठीक है. बाय, टेक केयर.